डिजिटल पाठशाला के हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे 21 जून को हमारे देश में क्यों होता है सबसे बड़ा दिन। तो आइए शुरू करते हैं। 21 जून उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। तकनीकी रूप से इस दिन को ग्रीष्म अयनांत या संक्रांति अर्थात समर सॉलिस्टिस कहा जाता है। दिल्ली में ये दिन लगभग 14 घंटे का होता है। ग्रीष्म संक्रांति अर्थात समर सॉलिस्टिस के दौरान उत्तरी गोलार्ध में एक विशिष्ट क्षेत्र द्वारा प्राप्त प्रकाश की मात्रा उस स्थान के अक्षांशीय स्थान पर निर्भर करती है। आइए जानते हैं संक्रांति के बारे में। संक्रांति एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है स्टाउल्ड सन यानी ठहरा हुआ सूर्य। यह एक प्राकृतिक घटना है जो पृथ्वी के प्रत्येक गोलार्ध में वर्ष में 2 बार, एक बार ग्रीष्म ऋतु में और एक बार शीत ऋतु में होती है। आइए जानते हैं समर सॉलिस्टिस अर्थात ग्रीष्म संक्रांति के बारे में। यह उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। इस दौरान उत्तरी गोलार्ध के देश सूर्य के सबसे निकट होते हैं और सूर्य की किरणें कर्क रेखा अर्थात 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर सीधे पड़ती है। चित्र के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री के अक्षांश पर कर्क और दक्षिण में मकर रेखाएं स्थित हैं। वहीं 66.5 डिग्री उत्तर और दक्षिण में आर्कटिक और अंटार्कटिक वृत्त हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है और इसका अक्ष इसके कक्षा तल से 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। इस दिन सूर्य से प्राप्त ऊर्जा की अधिक मात्रा इसकी विशेषता है। नासा के अनुसार इस दिन पृथ्वी को सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा की मात्रा भूमध्य रेखा की तुलना में उत्तरी ध्रुव पर 30% अधिक होती है। अब हम इस घटना के पीछे का भौगोलिक कारण जानेंगे। दिनों की बदलती लंबाई के पीछे का कारण पृथ्वी का झुकाव है। चूंकि पृथ्वी का घूर्णन अक्ष अपने कक्षीय तल से 23.5 डिग्री के कोण पर झुका है, अतः यह झुकाव पृथ्वी की परिक्रमा और घूर्णन जैसे कारकों के साथ सूर्य के प्रकाश की अवधि में भिन्नता को दर्शाता है, जिसके कारण पृथ्वी के किसी भी स्थान पर दिनों की लंबाई अलग अलग होती है। के माध्यम से हम समझ सकते हैं 21 मार्च के बाद सूर्य उत्तरायण होने लगता है, अतः उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि बढ़ने लगती है, जिससे ग्रीष्म ऋतु का आगमन होता है। 21 मार्च सूर्य उत्तरी ध्रुव को प्रकाशित करना प्रारंभ कर देता है और 23 सितंबर तक उत्तरी ध्रुव प्रकाशित होता रहता है। इसलिए उत्तरी ध्रुव पर लगातार 6 महीने का दिन होता है, जबकि पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव लगातार 6 महीने तक अंधेरे में रहता है और दक्षिणी ध्रुव पर शीत ऋतु होती है। 23 दिसंबर से 21 मार्च तक पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव प्रकाशित होता रहता है। इससे दक्षिणी ध्रुव पर लगातार 6 महीने का दिन होता है। इसके अंतर्गत 23 सितंबर से 22 दिसंबर की अवधि को दक्षिणायन कहते हैं। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है। इस दिन दक्षिणी गोलार्ध में दिन सबसे बड़ा और रात सबसे छोटी होती है। इस समय सूर्य की किरणें मकर रेखा पर पड़ती है, परिणाम स्वरूप दक्षिणी गोलार्ध में अधिक प्रकाश प्राप्त होता है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन और छोटी रातें होती है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में विपरीत स्थिति रहती है। विषुव अर्थात इक्विनॉक्स की स्थिति की बात करें तो वर्ष में 2 बार 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है। अतः इस समय समस्त अक्षांश रेखाओं का आधा भाग सूर्य का प्रकाश प्राप्त करता है। इसलिए इन दोनों तिथियों को समस्त विश्व में दिन और रात बराबर होते हैं। परिणाम स्वरूप इस स्थितियों को विषुव कहते हैं। वसंत विषुव उत्तरी गोलार्ध में 21 मार्च को होता है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु या पतझड़ विषुव होता है। हमारा यह प्रयास आपको कैसा लगा? कृपया महत्वपूर्ण सुझाव कमेंट करें। धन्यवाद।